जी गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप, जी हाँ, जीव विज्ञान ग्रुप के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 2014 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2014 के पेपर में हम लोगों ने पार्ट 1 में केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और पार्ट 2 में कह सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और पार्ट 3 में हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपका कह सकते हैं टोटल आपके 25 क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो आपके एमसीक्यू टाइप के रहते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इसमें आपका पहले नंबर पे आता है 76 नंबर, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉर्पस्लेस इज, कणिकाओं को निकाल देने के बाद रुधिर का तरल भाग है। पहला इसमें आपका प्लाज्मा, नेक्स्ट इसमें आपका लिम्फ और थर्ड वन इसमें आपका सीरम और लास्ट इसमें आपका वैक्सीन। हम लोग रिमूवल कर देते हैं कॉर्पस्लेस का, कणिकाओं को रिमूव कर देते हैं तो आप प्लाज्मा कह सकते हैं कि वो आपका रिमेन पार्ट बचता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 76 नंबर, कॉज्यूटिव एजेंट ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का कह सकते हैं कि रोगाणु कारक क्या है, इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 78 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्शन इज, परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है। पहला इसमें आपको पंपिंग ऑफ ब्लड, नेक्स्ट इसमें आपका सप्लाई ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम और आपका थर्ड वन है डांसिंग और लास्ट इसमें आपका स्नीजिंग। बात करें रिफ्लेक्सिव एक्शन की एग्जांपल की तो आपका स्नीजिंग है, छींकना जो है आपका कह सकते हैं परिवर्तित क्रिया होती है। नेक्स्ट इसमें आपका 79 नंबर, अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अ टिश्यूज इज मेड इन, किसी ऊतक का अस्थायी आरोपण किसमें तैयार किया जाता है। पहला इसमें आपका वाटर, एल्कोहल, ग्लिसरीन, इसमें लास्ट है यूप्राल। तो अगर हम बात करें कि किसी ऊतक का जो अस्थायी आरोपण तैयार किया जाता है टेम्परेरी अमाउंट ऑफ टिश्यूज, वो आपका ग्लिसरीन में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 80 नंबर, स्टूडेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। फर्स्ट वन कुक्ड राइस, नेक्स्ट वन बॉइल्ड पोटैटो, थर्ड वन आपका शुगर और लास्ट इसमें आपका सॉल्ट। द ब्लू ब्लैक कलर वॉज ऑब्जर्व्ड इन, छात्रों ने निम्न पदार्थों में आयोडीन की बूंद डालने को कहा गया, पका चावल, उबला आलू, चीनी और नमक। तो कह सकते हैं कि कौन सा आपका जो हो जाएगा नीला काला रंग पाया जाएगा किसमें। तो कह सकते हैं कि जो आपकी राइस है और साथ ही साथ शुगर है उसमें आपका कह सकते हैं कि वो आपका काला हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी कह सकते हैं कि मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपको कैसे प्रोटीन का टेस्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करना है, स्टार्च कैसे होता है, ग्लूकोज क्या होता है, सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं डिटेल में। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा तो आपका क्लियरेंस हो जाएगा। और एसिड बेस और सॉल्ट से भी रिलेटेड कह सकते हैं कि वीडियोस मैंने बनाई हुई है। नेक्स्ट इसमें आपका 81 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन्स, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है। फर्स्ट में आपका थायरॉक्सिन, नेक्स्ट इसमें आपका एस्ट्रोजन और आपका थर्ड वन है साइटोकाइनिन और लास्ट इसमें आपका इंसुलिन। तो अगर हम बात करें प्लांट्स हार्मोन की तो ये आपका साइटोकाइनिन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 82 नंबर, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पादप में जो आपका जाइलम है वो आपका उत्तरदायी है। पहला इसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, नेक्स्ट इसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और थर्ड वन इसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड और लास्ट इसमें आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो आपका होता है जाइलम होता है आपके प्लांट्स में वो आपका किसके लिए बेसिकली यूज किया जाता है, तो आपके जल के वहन में आपका सहायता करता है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पहला ऑप्शन इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 83 और ये आपका कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी की आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस, जो आपका क्रेब्स चक्र होता है उसकी प्रक्रिया होती है। पहला इसमें आपका ग्रेना में, नेक्स्ट इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और आपका थर्ड वन है क्रिस्टा में और लास्ट इसमें आपका राइबोसोम। तो कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल जो टेक्स प्लेस होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 84 नंबर, विच इज नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, निम्नलिखित में से कौन
ईस्ट में प्रजनन का प्रकार नहीं है। पहला इसमें आपका बडिंग, नेक्स्ट इसमें आपका फिशन, और आपका थर्ड वन है प्लाज्मोगैमी, और लास्ट इसमें आपका ओगैमी। तो कह सकते हैं कि कौन सा आपका जो प्रजनन का प्रकार नहीं है, आपका कह सकते हैं ओगैमी है। लास्ट ऑप्शन इसके लिए आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपके 85 नंबर, द प्रोसेस बाय विच सीडलेस फ्रूट, जी हाँ, सीडलेस का मतलब होता है बीज रहित फल, आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज। पहला इसमें आपका पार्थेनोजेनेसिस, नेक्स्ट इसमें आपका एपोमिक्स, और आपका थर्ड वन है पार्थेनोकॉर्पी, इसमें आपका पॉली इम्ब्रोनी। बात करें फ्रूट के जो आपके सीडलेस हो, लोग पार्थेनोक्रॉपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है आपका करेक्ट इसके लिए। इसमें आपका 86 नंबर, एन एडल्ट ह्यूमन हैज सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर एज, एक वयस्क मनुष्य में धमनियों के संकुचन एवं फैलाव के समय रुधिर का दबाव होता है। पहला इसमें आपका 88 mmHg एंड 120 mmHg, नेक्स्ट इसमें आपको 120 mmHg एंड 80 mmHg, नेक्स्ट इसमें आपका 90 mmHg एंड 110 mmHg, और लास्ट इसमें आपको 110 mmHg एंड आपका 70 mmHg। तो कह सकते हैं कि हम लोगों की जो आपकी बीपी चेक होती है, आपके दो बीपी होते हैं, एक आपके लो ब्लड प्रेशर और आपका एक हाई ब्लड प्रेशर होता है। आपने देखा जब आप डॉक्टर के पास से बीपी को चेक कराते होंगे आपके पेरेंट्स, तो आपने देखा होगा कि उसमें आपके दो बीपी लिखे रहते हैं कि आपके मिनिमम वाले और आपके एक हाईएस्ट वाले। कह सकते हैं क्वेश्चन में वही बात की जा रही है, आपके प्रेशर की बात की जा रही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 120 mmHg एंड आपका 80 mmHg। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। 120 mmHg और 80 mmHg कह सकते हैं होता है, जिसमें आपका संकुचन और फैलाव के समय रुधिर का दबाव होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 87 नंबर, ब्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मस्तिष्क उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? फर्स्ट इसमें आपका स्टोडर्म, नेक्स्ट इसमें आपका मेसोडर्म, और थर्ड इसमें आपका इंडोडर्म, और लास्ट इसमें आपका बोथ मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो मस्तिष्क जो उत्पन्न करता है कह सकते हैं स्टोडर्म। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है, मस्तिष्क उत्पन्न करता है बाह्य त्वचा से। नेक्स्ट इसमें आपका 88 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि द स्वीट टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग आर लोकेटेड एट, जो आपकी कह सकते हैं मीठी स्वाद कलिकाएँ होती हैं जीभ की किस भाग में स्थित रहती हैं? पहला इसमें आपका टीप रीजन, नेक्स्ट इसमें आपका रूट रीजन, और थर्ड इसमें आपका मिडिल रीजन, और लास्ट इसमें आपका बिटवीन रूट एंड मिडिल रीजन। सकते कलिकाएँ पाई जाती हैं वो आपका अग्र भाग में होता है, जी हाँ, टीप रीजन में होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपका करेक्ट है। इसलिए कि जब आप फूड को इंटेक करते हैं तो आपको मीठा जो लगता है इससे कि आपके रीजन की वजह से लगता है कि जो आपके टीप रीजन में आपके स्वीट टेस्ट बड्स पाए जाते हैं हम लोगों की जीभ में, उसी के कारण हमको टेस्ट रहता है वो आपका मीठा लगता है, स्वीट लगता है। नेक्स्ट इसमें आपके 89 नंबर, हु फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट दैट द O2 इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। सर्वप्रथम किसने यह प्रतिपादित किया था कि प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया में ऑक्सीजन पानी से उत्पन्न होता है? इसमें आपका आर इमर्सन, नेक्स्ट इसमें आपका हिल्स, और आपका थर्ड वन है F ब्लैकमैन, और लास्ट इसमें आपका बेंसन। अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया में ऑक्सीजन पानी से उत्पन्न होता है तो यह सर्वप्रथम किसने कह सकते हैं कि प्रतिपादित किया? तो वह आपका हिल थे, आपका कह सकते हैं ये आपका साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट इसमें आपका 90 नंबर, जो आपका कह सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट DNA। कह सकते हैं कि इसमें से आपका DNA के अबाउट आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला इसमें आपका इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, कह सकते हैं यह कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। इसमें आपका एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन एंड ग्यूनिन पेयर विथ साइटोसाइन, और आपका थर्ड वन है इट कंटेन द शुगर राइबोस, और लास्ट इसमें आपका शुगर एंड फास्फेट ग्रुप फॉर्म बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इन अणु की रीढ़ की हड्डी जो आपका बैकबोन होता है शर्करा व फास्फेट ग्रुप से बनती है, ये आपका करेक्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है इट कंटेन द शुगर राइबोस है आपका इनकरेक्ट है। DNA के लिए कह सकते हैं कि यह राइबोस शर्करा युक्त है। नेक्स्ट इसमें आपका 91 नंबर, और डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज फर्स्ट वन his heart was beating slowly, next है his blood sugar level was high,
और थर्ड है इसमें आपका हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, और लास्ट है ही वाज सफरिंग फ्रॉम गेटोर, जो आपके शुगर की बीमारी होती है कह सकते हैं, उसमें हम लोग इंसुलिन का आपका इंजेक्शन कह सकते हैं, इंजेक्ट कराते हैं। तो ये आपका हाई ब्लड शुगर के कारण होता है, जो आपका लेवल हाई हो जाता है, उसके लिए हम लोग आपका डॉक्टर जो होता है कहता है कि इंसुलिन का आपका इंजेक्शन लगेगा। देख लिया कि एक चिकित्सक ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने को कहा क्योंकि उसके रक्त में शर्करा के स्तर उच्च था। कह सकते हैं कि शुगर की बीमारी है, तो उसमें आपके इंसुलिन का इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा। डिफरेंस इन एब्डोमिनल सेल एंड गार्ड सेल लाइस इन, एब्डोमिनल सेल और गार्ड सेल में विभिन्नता होती है। पहला इसमें आपका आकार, नेक्स्ट इसमें आपका लोकेशन, और आपका कह सकते हैं शेप की बात की जा रही थी, और नेक्स्ट इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और लास्ट इसमें आपका ऑल ऑफ दिस एब्डोमिनल सेल और गार्ड सेल्स होते हैं, वो आपके सारी चीज़ों की विभिन्नता होती है, शेप, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लोकेशन, तो ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इसमें आपका 93 आपका कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन रिपीट किया, तो ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अ गैमेट कंटेंट्स, एक गैमेट में होते हैं, जो आपके एक गैमेट कंटेन करते हैं 1 एलील ऑफ अ जीन, तो कह सकते हैं कि इसमें आपको पहला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 95 नंबर, अ प्रोटोजोआन्स डिसीज इज, एक प्रोटोजोआन रोग है, पहला इसमें आपका काला अजर, नेक्स्ट इसमें आपका मलेरिया, और आपका थर्ड वन है स्लीपिंग सिकनेस, और लास्ट इसमें आपका ऑल ऑफ दिस, तो जो आपका मलेरिया है आपका प्रोटोजोआन्स आपका डिसीज है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 95 नंबर, कॉर्क इज इम्पेरिमेबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, निम्नलिखित में से किसके जमाव की वजह से कार्क अपारगम्य हो जाता है। पहला इसमें आपका रेसिन, नेक्स्ट इसमें आपका लेग्निन, और थर्ड इसमें आपका सबरीन, और लास्ट इसमें आपका टेनिन, तो कह सकते हैं आपका कार्क होता है वो आपका इम्पेरिमेबल हो जाता है, वो आपका सबरीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 96 नंबर, विच इज अ सिलिंट्रेट, निम्नलिखित में से कौन एक सिलिंट्रेट है। पहला इसमें आपका सी लिली, नेक्स्ट इसमें आपका सी अर्चिन, और आपका थर्ड वन है सी पेन, और लास्ट इसमें आपका सी कुकुम्बर, तो कह सकते हैं कि जो आपका सिलिंट्रेट है वो आपका सी पेन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 97 नंबर, पेरिमेटिव नर्व सिस्टम वाज फॉर्म्ड इन, जो आपका कह सकते हैं कि पेरिमेटिव नर्व सेल होता है वो आपका फॉर्म्ड होता है, तो कह सकते हैं कि आपका निडेरिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आपका 98 नंबर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर गोज टू द हार्ट इन, पहला इसमें आपका फिश, नेक्स्ट इसमें आपका बर्ड्स, और आपका थर्ड वन है रेप्टाइल्स, और लास्ट इसमें आपका मैमल्स, निम्नलिखित में से किस जंतु में ऑक्सीकृत रुधिर कभी भी हृदय में प्रवेश नहीं करता। तो आपका पहला है मछलियाँ, पक्षियाँ, सरीसृप, और आपका स्तनधारी, तो कह सकते हैं कि जो आपका फिश होता है वो आपका कह सकते हैं उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपका हार्ट में प्रवेश नहीं करता है। डायनासोर होता है वो आपका बर्ड, और आपका रेप्टाइल, दोनों का जो आपका कह सकते हैं मिला के जो आपकी प्रजाति बनती है आर्कियोरेप्टेरिक्स, उस प्रजाति से बिलोंग करता है, तो इससे आपके क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। इसमें आपका 99 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेगोसाइटिक सेल, फर्स्ट वन है इसमें आपका इसिनोफिल, नेक्स्ट इसमें आपका आरबीसी, और थर्ड वन इसमें आपका बेसोफिल, और लास्ट इसमें आपका मोनोसाइट, तो आपका कह सकते हैं भक्षक कोशिका है वो आपका बेसोफिल है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हैं 100 नंबर, सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इज, कौन सा कोशिकांग झिल्ली रूपांतरण से संबंध है। पहला इसमें आपका मेसोसोम, और नेक्स्ट इसमें आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और आपका थर्ड वन है कह सकते हैं लाइसोसोम, और लास्ट इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल की बात की जा रही है, तो ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कह सकते हैं कि कोशिकांग झिल्ली रूपांतरण से संबंधित है वो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। लाइसोसोम जो होता है उसको हम लोग सुसाइड आपका बैग भी बोलते हैं, तो कह सकते हैं कि आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा,
से जो भी आपके कह सकते हैं लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो आपके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस और प्रीमियम कोर्सेज चलते हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।